सद्गुरु प्रणाम परम निरंतरम सो योगी नम नमस्ते स्वरूप नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद परम केवलम ज्ञान होते गुणातीतम रतन सतशंकराति लक्ष्मी पुण्य क्रम सर्वसाक्षी भावातीतम तिर्गुंडयुतगुरुत्वम चैतन्यम शासनमातीतम ज्ञानातीतम तस्निगुणम मंगलम गुरु चक्ररूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थदाता दयाल सत्युदयाल की वाणी का नाम रखा राम सतगुरु जी महाराज की प्रतिमा वाणी राम सतगुरु जी महाराज सतनाम नाम जी देखते श्रवण करो मन ज्ञान हरिनाम संग साथ जीवन मोक्ष की साथ संबंध अंतर के जान बारंबार राम जी महाराज बारंबार तेरा 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 अच्छा 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 अच्छे ध्यान समाधि चल रहा है। सतगुरुदेव ध्यान समाज में बता रहे हैं जमपुर और स्वरूपुर में इतना जबरदस्त बंधन है आत्मा के निकलने के लिए। सदगुरुदेव फरमाते हैं एक ही चीज का जब बंधन छूटेगा तब सदगुरुदेव ये जमपुर जीत सकते। सबसे बड़ा बंधन है ये केवल ज्ञान आत्मा को रूप से अलग करने। रूप के अंदर रहकर तो अनंत ज्ञान है संसार की आत्मा को सुख देने वाले, और जो केवल ज्ञान है वो आत्मा को रूप से अलग। और रूप को सुखराम जी महाराज ने मट्टी का ढेल बताया है। सर्वंग संपान शरीर आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, पर शरीर है एक मिट्टी का ढेल। अगर श्वासा रूपी पूंजी ऐसे ही चली गई तो मिट्टी के ढेले के समान। और आत्मा जैसा जैसा इसमें कर्म किया वैसा भुगत। तो जम से और काल से बच नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर जम काल से बचना है तो 3 लोक 14 भवन एक काल को ग्रास। 3 लोक 14 भवन में इतना राख सके ये आत्मा तेरे वो कोई रख भी नहीं सकता है। और 3 लोक 14 भवन एक काल का ग्रास। काल यानी जन्मना और मरना, और यहाँ रह भी नहीं सकते। तेरे को कोई स्थिर रखना चाहता है तो रख नहीं सकता। क्यों कि यहाँ तो पुण्य और पाप का संग है, और पुण्य अलग भोगना पड़ता है, पाप अलग। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब तक संसार में मान बढ़ाई और चाय और सब प्राणी छोड़ने में सक्षम है, परंतु ये मान बढ़ाई और चाय छोड़ना और इससे जब तक नहीं छूटे तब तक आत्मा जम के लोक से और सुरपुर से अलग नहीं, चाहे कितना ही बढ़ कर।
सबसे ज्यादा मान और चाय का गुण क्या बता रहे महाराज कि मान बड़ाई चाय है तब लग संक न जाए, सुर नर सब सुख राम के पर्दो करके खाए। पर्दा करके खाते, मान बढ़ाई और चाय के पर्दा लगा देते हैं कि दूसरों को किसी को मालूम नहीं पड़े, परंतु जब वो वचन बोलते हैं जब उससे मालूम पड़ जाए, चाहे सुर हो चाहे नर, सबको रूप की चाय ना रहे। रूप का मान सम्मान, पूजित होना, गुरुजी बनना, प्रधानमंत्री बनना, राजनीति में सामाजिक नीति में किसी का भी हुक्म सहन नहीं करना, राम नीति में मान बढ़ाई चाय गुरु की, पूजित होने की, ये जब तक रहेगी तब तक ये स्वर्गलोक और मेरुदंड जीत। क्यों? धरिए तू पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाओ। ये धरा हुआ शरीर है, इसको पूजता या पूजवाता है, मान बढ़ाई है, सिर्फ चाय नहीं है, अंदर घट में पर्दा, तब तक पूर्ण ब्रह्म का प्राप्ति हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घड़िया धड़िया देवरे सब अनगढ़ बस, धरा हुआ और गड़े हुए सब अनगढ़ परमात्मा के बस में है, पर ये समझ नहीं ये धरा हुआ जो शरीर सृजनहार का है किसके लिए धरा तेरे, ये आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए ये सर्वंग संपान शरीर मिला है, परंतु इसकी प्राप्ति के लिए तो इस धरे हुए शरीर को पूजे पूजावे मत। धरा हुआ शरीर तेरे पास में है आन, और बताते देवता को वो तो आत्म ब्रह्म है, आत्म देव है, वो तो शरीर छोड़ के जाते हैं, वो आन कैसे है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, बोलो नहीं, सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, जब तक पर्दा करके खाते हैं तब तक ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं है कि जब लग शंख न जाए भावे तो सुखराम के बुद्ध बलि न रखवा। चाहे बुद्ध बलि हो, वो जबरदस्त ज्ञानी बना हुआ हो, ये पर्दा करके सब खाते हैं, ये पर्दा सबसे मोटा है, मान का, सम्मान का और चाय। जब ये तीनों की शंख भागी सांसों में क्यों चाय गई सब ऊट, पर्दा अंदर से भाग जाता है और सांसा मिट जाता है चाय का। नर को सुखराम के तीन लोक में छूट, उस नर को तीन लोक में छूट मिल जाए, किससे? जम से और सुरपुर से और जमपुर से, नहीं तो मिलने वाली नहीं। और छूट मिलेगी तो फिर उसके क्या गुण होगा? ज्ञान संग गुरु पाविया लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम के सरया सकल विद काम। ऐसे सच्चे अनमेय ज्ञान का संग कर लेगा और ज्ञान का संग करेगा तो गुरु पद की प्राप्ति हो जाए। ज्ञानी के संग से कभी भी गुरु पद मिलने वाला नहीं, ये सोच लो, समझ लो, विचार कर। ज्ञान के संग से ही लिव संग निरंजन राम की प्राप्ति होती है, और लिव संग निरंजन राम में मिलना तो चाहता है, परंतु मिलने का उपाय क्या है? सिर्फ विधि नहीं है, विधि आ गई, रटना भी कर रहा है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याय। प्रेम भी है पर उसमें फेर आ गया, उसका मैं न्याय सुना रहा हूं। तो प्रेम माय विद और विचारे तो जो नमक दूध में डारे, प्रेम उपाय तत्व के ताये कुदरत कला प्रगटे माई।
सदगुरुदेव फरमाते हैं प्रेम के अंदर तू और विधि उपाय कर। और कौन सी विधि? सदगुरु विधि तो है ही, पर और विधि नहीं। बाँचने वाले समय के गुरु चाहिए, तनधारी गुरु चाहिए। सुखराम जी तो है नहीं, ये और बीच में पर्दा लगा लिया। किसके लिए? मान सम्मान, चाय, गुरु बनने के लिए। गुरु बनने के लिए गुरु बनाता है तनधारी को, ज्ञानियों को। मास्टर सुखराम जी की बाणी है। सुखराम जी का तो गुण नहीं गाते हैं, न केवली भगवंतों के ज्ञान की समझ है, बस बाँचने वाला केवल उसी मुताबिक चलता है। तो ये और विधि विचार ली तो दूध में नमक डलेगा तो फटेगा क्या सही रहे? और फटने से किससे फटता है? मान बढ़ाई और चाय से फट जाता है। और फटे बाद वो तीन लोक में उस आत्मा को छूट नहीं मिलती, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुन। नाम प्रेम के सुन बस भाई, नाम प्रेम के बस में। ये प्रेम ही सबसे ऊंचा। पर प्रेम के लिए कोई रूप रंग वर्ण देवड़ नहीं चाहिए। इसके लिए सुखराम जी समझा रहे हैं, प्रेम प्रेम सु पिछम जावे, प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिधावे। सारे किले भी ढा सकता है, पिछम भी निकल छेदन कर सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। पर विठल राव राजा कह रहे हैं मन। विठल राव राजा कौन है? मन। विठल राव अब बूझो आने किणसो, प्रेम करे ओ प्राणी, तुम देवल देव विद नहीं राखी, करने ज्ञान ध्यान नहीं राख्या, निराधार प्रेम तुम भाक्या, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे, बिना शुद्ध कैसे जावे। किस प्रकार से करे? निराधार किनसो प्रेम करे, किनसो प्रेम करे ओ प्राणी, किनसो प्रेम करे। प्रेम प्रेम तो कहते हो, पर किनसो करे? देवल से, देव से, विद से, क्या ज्ञानी से, शरीरदारी किससे प्रेम करे? करनी से, ज्ञान ध्यान से किससे करे? महाराज फरमाते हैं कि निराधार प्रेम तुम भाग्यो, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे, जो चाहे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम को। अब सुखराम जी कह रहे हैं, हे विठल राव राजा, जो चाहे सो सतगुरु। पर सदगुरु सब किसको मानते हैं? शरीरधारी को। यहाँ सारी सृष्टि का सदगुरु एक है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। वो है अनभे ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। ये सारी सृष्टि का गुरु है, सारी सृष्टि का सतगुरु, सत्य ज्ञान जागृत करने वाला अनभे ज्ञान। केवल ज्ञान कह दो, अनभे ज्ञान कह दो, तत्व ज्ञान कह दो, जो चाहे सो यही है। आनंद ब्रह्म भी पहुंचाने वाला यही। और न दूजी आशा कोई, प्रेम करे गुरु चरण आ जाए। महाराज फरमाते हैं, जो भी तू कहे आनंद ब्रह्म राम कहूं तो ही। कौन है? दूसरी आशा नहीं, गुरु चरणा प्रेम करे। तो गुरु चरणा कोई बाँचने वाले ज्ञानी है? सब उसी के चरण खोल खोल पीते, जूता खाते हैं, उसी को तनधारी गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज फलान जी, मारा गुरु महाराज फलान जी। वो कभी भी जमलोक नहीं लांग सकते। भक्ति करते हुए कै सुखराम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक आधारा। एक आधार चाहिए, किसका? सतगुरु शरण का। वो सतगुरु शरण कौन है? ज्ञान कला ज्ञान बड़ बाके, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीण सुख सारा, ज्ञान देह बखानो। या ज्ञानी नहीं बोल रहे महाराज, ज्ञान। हे विठल राजा, ये शरीर भी ज्ञान ही, ये बदन भी मेरा ज्ञान है, नेत्र भी मेरा ज्ञान है। इस ज्ञान का संग कर ले और इसमें जो विधि लिखी है वो धारण करके रटना कर ले। और दूसरा कोई भी किसी से प्रेम मत कर, इसी को गुरु समझ।
सतगुरु विधि जो है वो ही गुरु विधि है, वो ही गुरु आज्ञा है, वो ही गुरु मंत्र देता है राम नाम, और फलता है फिर वही। जब फलेगा फूलेगा, और फिर जब फल फूलने लगेगा तो मन बुद्ध चित्त बैराग जो हाजर वे उन धाम, तो जीते सुख राम के जमजालम का गांव। सुध बुध मंचा मान ले सब हाजर यूं होय, जब मेर स्थान में चिगसन पावे को। शुद्धि बुद्धि मंचा मान सम्मान संक जब तक है चाय, तब तक मेरे स्थान से आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे स्थान जाने नहीं देता, रोक देता। मन बुद्ध चित्त वैराग तेरा साथ रहेगा इस ज्ञान के, तब ये उन धाम में हाजिर रहोगे तो जमजालम का गांव जीत सकते हो। नहीं तो ऐसा ग्रह काठा करे, हाथ पांव सब दे, मुख जिब्या सुख राम के भोजन भजन न ले। सारे शरीर के हाथ पांव जब उतान पात बन लेता है, हाथ पांव पकड़ गाढ़े हो जाते, कड़क हो जाते, स्थिर रहती है नसें। मुंह में न तो जिब्या चलती है, न भोजन कर सकता है, न भजन कर, पूरे सातों सुरों की शुद्धि बुद्धि भी नहीं रहती। तब जानते हैं भाई ये समाधि देश का वासी बढ़िया समाधि होगी। अब महाराज कह रहे जमजालम के गांव में रुक गया, और चलन न देवे पेंड भर, इत तो मुड़िया न जाए। ऐसा दुख सुखराम के जम लोक के। ये मेरुदंड का महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जमलोक में ऐसा दुख है, घना घनी में बड़ करो तो ही जान नहीं दे। घना घनी में बड़ भी करूं मेरा तो भी आगे कसक नहीं, इतु तो मुड़िया नहीं जाए, रटना चलने नहीं देते, बिल्कुल बंद हो जाती। तो फिर गुरु महाराज उसके जो बनाए हुए हैं वो कहते हैं बस तेरे थक गया हूं, सांस पूरा हो गया, अब जरूरत नहीं है रटना कर, बिना करे हो रही है, बस 8 फोर हो रही है बिना करे, अब जरूरत नहीं। तो बताओ वो जमलोक से पार हो जाएगा? हरगिज भी नहीं। आज ज्यादातर यही चलन है वाणी बांटने वाले में, और इसका जब निर्णय होता है तो ये चलन पूरे होने वाले, पूरे करने वाले, पूरे समझने वाले उठ उठ के चले जाते। ये निरपक्ष निर्णय के बिना ये निर्णय कर नहीं। जब तक रूप का मोह है, रूप की मान चाय है, जब तक वो ये निर्णय कर नहीं सकता। ये ध्यान समाधि का यही सब अटके हुए हैं, हजारों की तादाद में। और आगे पीछे सोच ले साच झूठ ऐनान, जम घर में सुखराम के सब करनी को छान। इस जम के घर में सारी करनी उसकी परीक्षा होती है, सांच की झूठ की। तो भाषण असत्य दे रहा है केवल ज्ञान का, या झूठ या सच, ये उनके वचनों से मालूम पड़ेगा। शब्दा साध पर किए बिको पड़ा घर में, सारी करनी की उसकी छाण जमलोक में हो जाए, और जमलोक सारी छटनी करता है। ये भक्ति करने वाला कैसा है? काचा पाका फर्क है मेरे दंड के माय, जमलोक सुखराम के बिरला जीत्यो। काचे पाके की भी फर्क हो रही। काचा कौन है? जो अनभिज्ञ ज्ञान का निरपक्ष निर्णय, बुद्धि पे विवेक नहीं, वैराग वृत्ति नहीं, और रटना में प्रेम नहीं, और विधि विचार रखिए। कौन सी विधि? रटना की विधि है, पर उसमें विचार रखिए तनधारी गुरुदेव की। तनधारी गुरुदेव है और आन देवता है, ये दो जिसने वचन धारण कर रखे हैं वो महाराज फरमाते हरगिज भी जमलोक नहीं लांग सकते। ये सबसे बड़ी करने की छाण की परीक्षा है। जमलोक इस कारण से बिरला ही जीत सकते। तो तड़पड़ उठे जीव सो ले काया गढ़ घेर, गुण बांधे सुखराम के जम सामे सम से।
जम के सामी शमशेर कौन बांध सकता। शरीर रूपी गढ़ को जब घेर लेता है जमिस्तान, तो किस में ताकत है जो उसको खोल सके? किसी में ताकत नहीं। सिर्फ इस अणुवे ज्ञान के निरपेक्ष निर्णय में और मान बढ़ाई और चायना जब तक घट में रहेगी, भले निरपेक्ष निर्णय सुने तो भी वो धारण नहीं कर सकते। ये जब तक नहीं हटेगी मान बढ़ाई चाय, तब तक ये निर्णय बुद्धि पे आने वाला है। न वैराग्य वृत्ति आने वाली है, और वैराग्य वृत्ति के बिना ये माया का शरीर जम स्थान जीतेगा नहीं, तो परम मोक्ष जाने का सवाल ही। तो 14 तीनों लोक सो सब घेरे जम रहा है, गुण जीते सुखराम के जम जालम सो जा। इस जम जालम के गांव को कौन जीत सकता है? शंखनाल वाले तो जीतना सवाल ही, नदा भक्ति वाले भी जीत नहीं सकते, तो शंखनाल से ही चढ़। मेरुदंड स्थान भंकनाल में है, भंकनाल में नेंचर के अलावा दूसरा जाने। में बिन मन सो ते नर रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जा। ररे मम्मे के बिना मन सो जो नर समाया रहता अंदर में, वो पिछम घाट कभी भी नहीं जाता। तो ये भजन करने वाले पहले रर्रे मम्मे को ऊंसा सांस रटते हैं, शंखनाल जीत के बंकनाल जाते हैं, और फिर बंकनाल में मन विचारों और मानसिक जप में बैठ जाते हैं। वो रटना बंद हो जाती है, और चाय मान सम्मान के कारण मानसिक जप में बैठ। तो महाराज फरमाते हो जम जालम का गांव कैसे जीतेंगे? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, धर्म पुण्य जिग जाप की जब तब करने एक, हम देखी सुखराम के सब ही के जम घर दे। तो कितना ही तेरा बढ़ कर ले करने का, ज्ञान का ज्ञानी बन के, बुद्ध बड़ी बन करके जब कर ले तब कर ले, कई प्रकार की मंत्र मंत्रालिक रट ले, करनिया कर ले, जब तक मान बढ़ाई और शंख चायना है, तब तक महाराज फरमाते हैं ये जम जालम का गांव जीत नहीं सकता। ये जम घर में सबसे मोटे महाराज ये गुण बता रहे हैं कि जम जालम का देश जब ही जीतेगा, अहू बाहू पद आपो आपदा ये तेरी नहीं रहेगी। और ये रहेगी जब तक समझ जा तेरे पास में मान सम्मान और चायना भरी पड़ी है। केवल भक्ति करके भी ये जब तक भरी रहती है, वो केवल भक्ति धारण करके भी धारणी मुश्किल। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, केवल भगत बहुत है दोरी कुण निभे मन भाई। केवल्य भक्ति बहुत इस कारण से दोरी है। वैसे रटना सरल है, पर मान सम्मान और चाय और स्वाद मिटने वाले नहीं, तब तक ये निभ नहीं सकता। इस सूरज शब्द का मेल हो नहीं सकता। जम जालम का गांव जीत नहीं सकता, और जीते बिना जन्म मरण मिट नहीं सकता। आना जाना मिटने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये छूटे बिना, सदगुरु के ज्ञान की समझ के बिना हमने बहुत देखे हैं कि संसार में कितने ही संत भक्ति करते हैं। संत वृत्ति आत्मा अनंत कोट संत भक्ति करते हुए भी रुक जाते। अनंत कोट संता मिल धोयो कसर न भागी सारी। यहाँ कोई शंखनाल के रास्ते वाले के नहीं गया, बंकनाल में भी ये रटना करके भी अनंत कोट संता मिल धोयो कसर न भागी सारी। पूरी कसर नहीं भगी जमलोक की और सुरपुर की। ये जब तक घाटे नहीं लांग सकते,
त्रिकुटी और मेरुदंड, तब तक वो महाराज फरमाते हैं उस देश के वासी बढ़ नहीं सकते। और ये लांग किसके जोर से सकते हैं? अनबे ज्ञान के निरपक्ष निर्णय से लंघ सकता है। जब तक मान सम्मान और चाय है, तब तक उसके पास निरपक्ष निर्णय नहीं है। बाँचने वाले के पास भी नहीं है, सुनने वाले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हम देखा संत सूरवा देवी दाद निराट, 7 रोज सुखराम के घेरी जन की वह। हम ऐसे सृजनहार की कृपा से आए, अवतार लिया, खुद सृजनहार साहेब का अवतार लेके आए, और सदगुरु का ज्ञान और भक्ति विधि सब साथ थी नैन चरवी, तो भी 7 रोज हमारे को भी जन्मस्थान ने घेर लिया। कैसे घेरा? कि पावन चारे कष्ट सो पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के जमपुर सन्मुख बास। सांस को कष्ट से ऊपर चढ़ाता रहता है, शंखनाद वाले नहीं, ये भी ध्यान ऊपर चढ़ाते रहते हैं, ध्यान को चढ़ाते रहते हैं बस। शब्द भले कहीं भी हो, मेरुदंड में हो, त्रिकुटी में हो, भक्ति करने वाले ध्यान को चढ़ाते रहते हैं। और ध्यान चढ़ाएंगे तो वो तो नीचे तो उतरेगा, ध्यान तो नहीं उतरेगा। श्वासा के साथ ध्यान ऊपर चढ़ाते हैं। तो ऊपर बैठा हूँ, ऊपर कहाँ तक है? कई जने पूछते आगे कहाँ, आगे कहाँ, आगे कहाँ, ऊपर और क्या, और क्या? वो ध्यान चढ़ा के देखना चाहते हैं, तो वापिस नीचे उतरेगा। उसके लिए सुखराम जी बेली ग्रंथ में लिख रहे हैं, वहां लग जाए फूली जो मत कोय, वहां लग डोर माया की जान। कहाँ तक? चढ़ावे ध्यान वहां लग, काल पहुंचे आए। जहां तक ध्यान को चढ़ाओगे और ऊंचा खींचोगे, मैं शब्द में मिलूं, शब्द में मिलूं, महाराज के वापिस नीचे उतरोगे। श्वास तो नाभि से चढ़ता है, नाभि में वापिस आएगा। पूरब खींचे सांस, यानी नाभि से खींचते रहते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं, वापिस नीचे उतरेंगे, जमपुर वास होगा, यानी नाभि में वापिस तेरा श्वासा आ जाए। ये केवल ज्ञान श्वासा से अलग है। श्वास उश्वास तो रटना है, चाबी है ये तिजोरी खोलने की। कवड़ कवड़ खुलते हैं, नेंचर जागृत होता है, पर आत्मा संग नेंचर का करे, श्वासा का करे, ये समझ जब तक नहीं होगी, तब तक महाराज फरमाते हैं, एक न माने जम सो सबको राखे घेर, ब्रह्म भेदी सुखराम के ता आगे जमझे। जम एक ही बात को नहीं मानता, सबको घेर के रखता। अब ब्रह्म भेदी कौन है? ब्रह्म भेद है, ब्रह्म भेदी है, ब्रह्म भेदु है। 3 है, भेद, भेदी, भेदु। अब भेद का अर्थ क्या? सासु सास विधि। ब्रह्म भेद पास में आ गया। अब ब्रह्म भेदी, भेदी किसको कहते हैं? कि साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा, भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़ा। या भेद नहीं लिखा हुआ है, भेदी। तो भेदी किसको कहते हैं? किसके पास भेद आ गया वो भेदी बन जाए क्या? नहीं, भेद है, परंतु जब तक अणबे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय आध्यात्मिक बुद्धि पे विवेक नहीं है, तब तक वो भेदी नहीं है। और भेदी होगा वही जो 3 लोक की और चौथे लोक की दोनों परिभाषा जानता है। 2 भाषा, 2 भाषा को जानता है, 3 लोक की भी, चौथे लोक, इधर इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो वो सबको समझा सकता है, नवदा भक्ति वाले हो चाहे कोई
करने कर्म उपासना करने वाले हो, कोई सूर्य पूजा करने वाले हो, चाहे कोई सा भी ज्ञान धारण करते हो, वो सबको समझा सकते। महाराज का ज्ञान सबको समझा रहा है, सब प्रकार का इसमें निर्णय है। सारे त्रिलोकी के साधनों का, सारे त्रिलोकी के मंत्र मंत्रादि का, सारी त्रिलोकी की पूजा सेवा का, शुभ कर्म का, सबका निर्णय करा। तो भेदी हुए ब्रह्म भेदी, तब भेदू की समझ आएगी। भेदू मतलब नियंचर की जानकारी। तो त्रिकुटी आता है तो क्या पहचान, मेरुदंड आता है तो क्या पहचान, ब्रह्मांड आता है तो क्या पहचान, ब्रह्मांड के ऊपर भंवर गुफा में तो इसकी पहचान क्या, समझ क्या है, उसकी रहनी सहनी क्या है। भक्ति करने वाले की और कराने वाले दोनों की परीक्षा होती है, उसको कहते हैं भेदू। महाराज फरमाते सब संसार भेष जन ढूंढा, भेदू मिले न कोई। सारे संसार को, भेष को, सबको मैंने, जिस आत्मा ने भेष पहना, सबको ढूंढा, पर मेरे को भेदू नहीं मिला। इस नियंचर का जानकार नहीं मिला। इसका जानकार बीरमदास जी ने, और बीरमदास जी ने मेरे को बताया। मैं रामदास जी को भी पूछा, लालदास जी को भी पूछा, और भी पूछा, पर किसी ने इसका भेदू गुण नहीं बताया। जो पीठ में धारा था, जमलोक में और त्रिकुटी से लेके छाया हुआ था, पर किसी ने इसका मेरे को भेदू, मैंने समझदारी नहीं बताई। आखिर बीरमदास जी ने बताई है। तब महाराज फरमाते ब्रह्म भेदी कौन थे? बीरमदास। भेद तो बहुतों के पास है, भेदी भी नहीं मिल जाएंगे, पर भेदू वही मिलेगा जो इसको नियंचर की जानकारी। अगम देश में बोले तो उसकी क्या जानकारी, क्या समझ। सबसे पहले समझ है वो रूप को मट्टी बताएगा, रूप का ढेला बताएगा, रूप को प्रधानता कभी नहीं देगा जो भेदू है। बीरमदास जी ने कभी अपने रूप की प्रधानता नहीं दी, न सुखराम जी महाराज ने। सुखराम जी तो बीरमदास जी अपने रूप भी नहीं छोड़ती है, बस ग्रंथ छोड़ के गए सब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जम उसी के नीचे उड़ता है, उसी को प्रणाम करता है और उसी पे पांव दिराता है, पांव देता है। और ऐसे केवड़ी भगवान दिराते हैं, जम लोग से पांव दिरा करके फिर आगे बढ़ते, वो रास्ता दे देते, छोड़ दे। इतना होते हुए भी सुखराम जी कह रहे हैं तो ही गुण बरते करो, हम देखो है जाए 7 रोज सुखराम के हम अटकाना। 7 रोज हम भी अटक गए, कहा मेरुदंड। इतना गुण बरतता है जमलोक का कि हम जाने हमारे बड़ से चढ़ जाएंगे। नियंचर भी है, भक्ति भी है, अनबे वाणी भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारे बड़ से चढ़ जाएंगे, परंतु हम हमारे बड़ से नहीं चढ़ सकते। 7 रोज अटक गए। इसके बाद की बात फिर, अब टाइम हो गया, कल आएगा नहीं। ज्ञान समाज बहुत जबरदस्त बातें हैं इसमें। जब तक ज्ञान समाज की बातों को जब तक बुद्धि पे नहीं आएगी, तब तक ये जमपुर लांग नहीं सकता। जमपुर लांगेगा तो सुरपुर में अटक जाए। जब तक सुरपुर और जमपुर ये घाटे बहुत जबरदस्त है, इन घाटों को लांघन का सांसा, इन घाटों को लांघने का सांसा जबरदस्त है। ये वो ही लांघ सकता है जो ब्रह्म भेद है, ब्रह्म भेदी है और ब्रह्म भेदू है। ये तीनों चीजें, ब्रह्म मतलब केवल ज्ञान के, भेदू भेदी और भेद, तीनों चीजें जिसके पास में होगी वही जमपुर और सुरपुर लांघ सकता है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सबासी राम राम मारू, सबने राम 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 राम।